बिग बॉस टाइम गॉड टास्क। चलिए बात करते हैं कौन बना टाइम गॉड। वैसे खबरें आ चुकी हैं उड़ती उड़ती कि ईशा मालविया, मैं बार बार क्यों कहती हूँ भाई, ईशा सिंह टाइम गॉड बन चुकी हैं और यहाँ पे अपने रजत दलाल के गले पड़ भी चुकी हैं ईडन, क्योंकि रजत ने प्रॉमिस किया था ईडन को कि मैं तुझे टाइम गॉड बनाऊंगा। मैंने दिग्विजय से बोल दिया है कि ईशा बनेगी टाइम गॉड, लेकिन मैं तुझे टाइम गॉड बनाऊंगा क्योंकि तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? सारा, और मुझे सारा को बचाना है, इसलिए मैं तुझे टाइम गॉड बनाऊंगा। और बाद में ईडन गले भी पड़ रही है उसकी कि झूठा दलाल, ये दलाल वो दलाल, है ना। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं भाई। बिग बॉस के घर में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके का टास्क आ रहा है, ये देख के ही पता लग रहा है कि ये सब कुछ विवियन के फेवर में ही जा रहा है ना। और एक भाई बच गया करणवीर, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है बिग बॉस के घर में टाइम गॉड बनना, क्योंकि जब भी तुम टाइम गॉड की रेस में आते हो उससे पहले ही विवेन डिसेना तैयार बैठा रहता है कि वो तुमको टाइम गॉड की रेस कैसे बाहर करे। और आज फिर उसने एक लत मार के तुम्हारी मुंडी तोड़ दी और तुमको बाहर कर दिया, और बड़ा ही क्लियर दिखा। अच्छा, दिग्विजय से बिग बॉस ने पूछा कि दिग्विजय आप बताओ कि आप किसको बाहर करना चाहते हो टाइम गॉड की रेस से। दिग्विजय का यहाँ पे टारगेट है कौन? करण को वो बाहर करता नहीं, श्रुतिका को वो बाहर करता नहीं, चुम को वो बाहर करता नहीं, शिल्पा को वो बाहर करता नहीं, रजत को करता नहीं, मतलब कुल मिला के वो अविनाश को ही करता है। ये बड़ा क्लियर था। ईशा के साथ भी एक बॉन्ड है दिग्विजय का, लेकिन अविनाश के साथ बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा, बिग बॉस ने उसी को संचालक बना दिया, जो कि बड़ा क्लियर हमें पता था कि अगर बिग बॉस उसको बाहर करवा रहे हैं गेम से तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पावर उसके हाथ में आने ही वाली है। और यहाँ तो संचालक चाहिए भी, तो अविनाश इस तरीके से संचालक बनता है। और संचालक बनने के बाद अविनाश, आप देख रहे थे कि कितने चौड़ में आया था कि भैया अब तो हम हैं संचालक और हम जो है कि गेम को अपने तरीके से खेलने वाले हैं, यहाँ कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। और आप सबने देखा भी किस तरीके से ईशा और सारा की दोनों की वो जो मिनिएचर बोलते हैं ना उसको उठा लिया था उसने और कहा कि मैं रखूंगा ही नहीं यहाँ पे अगर तुम इसको तोड़ने वाले हो तो। और बाद में दिग्विजय को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। वहाँ पे करणवीर ने जब बोला कि सारा या फिर ईशा, एक बात बताओ दिग्विजय, तुम बार बार क्लेम करते हो कि तुम गेम खेलते हो, तुम यहाँ पे गेम खेलने आए हो, तुम ट्रॉफी जीतने आए हो। आज ईशा से भी तुम बैठ के यही बात कर रहे थे कि मैं यहाँ पे गेम खेलने के लिए आया हूँ, मैं रिश्ते निभाने नहीं आया हूँ, मैं रजत के साथ भी रिश्ता नहीं निभाऊँ, किसी के साथ भी रिश्ता नहीं निभाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ गेम खेलूंगा और ट्रॉफी लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने घर तो दोस्त लेके जा नहीं सकता, ट्रॉफी लेके जा सकता हूँ। एक बात बताओ, आज जब तुमको पहला चांस मिला, पहला मौका मिला कि ठीक है जाओ तुम जिसको उड़ाना उड़ा के आओ, तो तुम क्या सोच के गए थे? तो अपने दिमाग में अदिति को बाहर करने गए थे, यामिनी को बाहर करने के लिए गए थे, कशिश को बाहर करने के लिए गए थे? मतलब खुद थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेते दिग्विजय राठी, जो तुम बहुत क्लेम करते रहते हो कि तुम यहाँ पे गेम खेलने आए हो, तुमको तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी गेम है और कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता विश्ता तुमको किसी से नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, ईशा को बाहर करते, सारा को बाहर करते। मतलब जिसके लिए अविनाश और विविन खेल रहे थे वो ईशा थी, बहुत क्लियर था, सभी को पता था। जिसके लिए रजत खेल रहा था वो सारा थी, ये भी बहुत क्लियर था। तो तुमको इन लोगों को बाहर करना चाहिए था, बग्गा को बाहर कर देते, ईशा को बाहर कर देते, सारा को बाहर कर देते, उसके बाद में वो लोग करते रहते जिसको उनको बाहर करना रहता। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो पता नहीं कौन सा गेम था भाई। दिग्विजय का आज कौन सा गेम खेल के आया है, मुझे कंप्लीटली मैं समझ ही नहीं पाई हूँ कि ये खेला क्या इसने। ये जिस तरीके से बार बार क्लेम करता है कि मैं गेम खेलता हूँ, भाई तुम्हें गेम बिल्कुल भी नहीं आती। वहाँ पे करणवीर पीछे से बोला, हाँ करणवीर मैं मानती हूँ कि पीछे से बोल के उसने गलती करी, लेकिन करणवीर भी क्या करता, उसको भी नहीं समझ में आया कि ये बंदा पहले आया है लेकिन कर क्या रहा है यहाँ पे आके। और दिग्विजय एक बात बताओ, जब तुम करणवीर के साथ हो तो हो करणवीर के साथ। ये हर बार ये कहना खुद को कि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। बिग बॉस एक तरीके से तुम्हारी वैसे ही लगाए पड़े हुए हैं, तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि यहाँ तो रिश्ते बनाने ये आया नहीं है, तो ये सिर्फ गेम खेलने के लिए आया है, रिश्ते तो ये बनाएगा नहीं। और तुम उल्टा करणवीर के गले और पड़ रहे हो कि भाई तूने बोला क्यों, तू आगे से मत बोलियो, मेरे बीच में मत बोलियो, ये तेरी दूसरी गलती है, पहली गलती तूने डंडे तोड़े थे, दूसरी गलती ये वाली करी थी। अब डंडे तोड़े थे ये मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ दूसरी गलती तूने ये करी। वो कह रहा है कि ठीक है भाई, अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है मैं नहीं करूँगा, मुझे तो लगा कि तू कर क्या रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। और वहाँ पे बोलना करण का मुझे तो सही लगा कि अगर तुझे समझ ही नहीं आ रहा वो बंदा पीछे से बोलेगा तो ये वाली सारी चीज़ें दिग्विजय करके आए थे। उसके बाद से विवेन डिसेना आते हैं। विवेन डिसेना आके किसको बाहर करते हैं? सबसे पहले करणवीर मेहरा। भाई विवेन
तुम उसको मिट्टी का तेल बोलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिट्टी का तेल तो हमें तुम नजर आते हो। तुम कंटिन्यू उसी के बारे में बात कर रहे होते हो। तुमको अगर इतनी प्रॉब्लम है उस बंदे से, मैं यहाँ करण की बात कर रही हूँ, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है उस बंदे से, तुम फिर उसके पास जाके बैठ के बात कैसे कर सकते हो? और करणवीर तो पता नहीं क्या ही कर रहा है भाई। उसको इतना लोगों ने समझा लिया, हिना खाना के समझा के गई, उसके दोस्त वो संदीप आके समझा के गए, वो बंदा फिर विवेन से अच्छे से बात करने लग जाता है। और विवेन एक जो ये लास्ट में जो तुम खिलाते हो ना, तुमने पता नहीं क्या ही मीठा बना के खिला दिया लोगों को और सारे वहीं पे खुश हो गए। मुझे समझ नहीं आता वो बंदा क्या खिला रहा है ऐसा इन लोगों को कि ये सारे के सारे उसी की बातों में आते हैं। वो करणवीर की मुंडी को चल के आ रहा है और आके उसने बाद में करणवीर को खिला दिया और करणवीर बड़ा खुश है, वाह यार विवेन तूने क्या बना दिया, तुम तो मजा ही आ गया। करणवीर कहाँ है दिमाग? अगर सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ आए हो तो घर से बाहर निकलो। फिर घर के बाहर बहुत सारा खाना मिलेगा और अपनी पसंद का मिलेगा, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। आज जो बवाल हुआ है ना दाल के ऊपर, ये बवाल भी नहीं होगा। मस्त खाते रहना। मतलब गेम खेलने आया, थोड़ा तो दिमाग लगा लो यार। वो विवेन तुमको हर जगह मिट्टी का तेल बोलता है, उसकी हर कॉन्वर्सेशन में एक ही लाइन आती है, दिन भर में 4 बार वो तुमको मिट्टी का तेल बोलता है, उसके बावजूद भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फिर आके तुमसे बात कर लेता है, तुम फिर उससे बात कर लेते हो। ये कौन सा गेम चल रहा है यहाँ पे? कौन सा गेम चल रहा है? वो तुम्हारी मुंडी कुचलने के बाद भी वो आके तुमको मिठाई खिला रहा है या पता नहीं क्या उसने बनाया हलवा, वो खिला रहा है। तुम शौक से खा रहे हो, मजे से खा रहे हो। वो तुमको पानी में धक्का मार देता है, उसके बाद आके कहता है कि हेलो कंग्रेचुलेशन, तुम बाहर हो गए, ऑलमोस्ट टाइम गॉड। तुम खुश हो जाते हो। ये कौन सा ये गेम चल रहा है करण तुम्हारा? और विवेन पता नहीं क्या ही खिलाता है भाई साहब। वो जिस तरीके से ले जाके ना सबको एक एक बाइट खिलाता है और सारे ही खा लेते हैं। दिग्विजय, मुझे अच्छा लगा कि दिग्विजय ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं खानी। वो ट्राई कर रहा था कि खा ले ना, एक बारी खा ले, एक बाइट खा ले। वो सीधा कहे कि नहीं मुझे नहीं खानी। और मुझे वो चीज़ दिग्विजय की कहीं ना कहीं सही भी लगी है। क्यों खानी भाई? कुछ अजीब ही चल रहा है बिग बॉस के घर में। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विवेन जो कह देता है सभी को वो चीज़ें बड़ी पसंद आ जाती हैं। ऐसा विवेन हुआ पड़ा है घर के अंदर। और वो क्या खिलाता क्या, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। वो जैसे ही खाने वाली चीज़ लेके घूमता है, सारे के सारे आ जाते हैं उसके पास खाने के लिए। मतलब तुम तो ऐसे भूखे बैठे हुए हो ना कि तुम्हारी मुंडी को चल के वो बंदा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद तुम उसकी खाने वाली चीज़ को खाने के लिए तैयार बैठे हो कि हाँ ठीक है यार मुझे खिला दे, तू तो बहुत टेस्टी बनाता है, तू तो बहुत अच्छा बनाता है। ये वाली चीज़ मुझे। और विवेन को भाई तुम्हारा भी कौन सा गेम है? तुम क्या ये खिलाते रहते हो? अगर तुमको प्रॉब्लम है करणवीर से तो उसको मुंह पे बोलो ना जाके कि मुझे है प्रॉब्लम तुमसे, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। तुम खिला देते हो, वो खा लेता है। तो भाई खाने खिलाने ही आए हो तो फिर बिग बॉस के घर में क्यों आए हो? बाहर ही खा लेते, खिला लेते। ये वाली चीज़ें मेरी समझ से तो बिल्कुल परे हैं। तो हाँ, विवेन आते हैं। विवेन सबसे पहले आके करणवीर मेहरा को बाहर करते हैं कि भाई ये पर्सनल जाता है, इसके अंदर बहुत घमंड है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना बोल के उसको आउट कर देते हैं। विवेन को जब मौका मिलता है वो सबसे पहले करणवीर मेहरा को ही बाहर करता है। और ये हम सब ने देखा है। आज बैठ के वो फिर ईशा से बैठ के बातें कर रहा था। ये मिट्टी का तेल क्या बात कर रहा होगा उससे, कशिश से। वो कह रही है कुछ उसको सिखा रहा होगा, कुछ उसको चढ़ा रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। स्पाइनलेस इंसान, लीचड इंसान, बोनलेस इंसान। ईशा, तुम्हारे पास करण के अलावा कोई दूसरा टॉपिक है घर के अंदर? तुम्हारे पास करण के अलावा कोई दूसरा टॉपिक है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। एक जगह ये लड़की बैठ के कंटिन्यूस के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। बिग बॉस के मेकर्स क्या कर रहे हो? जरा वीकेंड के बारे में इसकी भी क्लिप्स दिखाओ ना कि ये कंटिन्यू क्या बोल रही होती है करणवीर के बारे में। दिखाओ इसकी भी क्लिप, जरा दुनिया को भी तो पता चले कि ये क्या कर रही है। मतलब दुनिया को तो पता ही है, सिर्फ करणवीर को नहीं पता है। कंटिन्यू लीचड इंसान है, स्पाइनलेस है, बोनलेस है, ये फलाना है, ढिमकाना है, नीच इंसान है। ओ भाई, आज करण को वो चूचू करके जो बुला रही थी, करण ने किसी को बुलाया होगा, शायद दिग्विजय को बुलाया होगा। अच्छा, ईशा ने कहा कि मैं भी वैसे ही करके बुलाती हूँ, आजा। तो करण ने कहा भाई अगर मैं आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, मत बुलाओ मुझे ऐसे, तू तो है ही चीप। तो उसने कहा हाँ मैं चीप हूँ, मैं आ जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। और बाद में वो जाके अविनाश और रजत के आगे बोल रही है और ऐसे ऐसे मैंने किया, तो उसने कहा कि मैं चीप हूँ। अब यहाँ पे दोनों अविनाश और रजत हमारे आगे उसने अगर तुम्हें ऐसा बोल दिया ना तो मैं तो उसे नंगा कर दूंगा। ये अविनाश के डालो, मैं उसे नंगा कर दूंगा। क्या नंगा कर दोगे अविनाश? क्या ही नंगा कर दोगे तुम? उसने तुम्हें बोला नहीं है, बहुत कुछ बोला है उसने तुम्हें। हर बार वो पापा पापा बोलता है, तुम क्या नंगा कर देते हो? आज भी वो पापा पापा बोल रहा था, तुम मजे ले रहे थे। हाँ हूँ मैं बेटा, लेकिन समझ की ज़रूरत तुम्हें है, तुम्हें ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत मतलब कन्वीनियंस वाली लगती हैं।
तो ये इस तरीके का कुछ बिग बॉस के घर में गेम चल रहा है। वही उसके बाद से विवेन आते हैं, वो करण को बाहर करते हैं। उसके बाद से फिर वो किसको बाहर करते हैं, एक बार मैंने लिखा हुआ है कि विवेन आके किसको किसको बाहर करते हैं। दिमाग लगा ले, ऊपर वाले ने दिया तो होगा। अच्छा, ऐसा ईशा बोलती है कि भाई दिमाग तो लगा ले, ऊपर वाले ने दिया है कि नहीं दिया है, ये करण को बोल रही थी ईशा। फिर चाहत सेकंड पाती है जहाँ पे विवेन आते हैं, वो श्रुतिका को बाहर कहते हैं कि भैया इनकी बातों में कोई क्लैरिटी नहीं होती है, ये इनके थॉट्स भी क्लियर बिल्कुल नहीं है, क्या बोलती हैं क्या करती हैं मेरे समझ से परे है, ऐसा विवेन का कहना है। वो श्रुतिका को बाहर करते हैं, फिर करण को बाहर करते हैं कि दिमाग से ठंडा आदमी है ये बिल्कुल, और ये हर बातों में पर्सनल अटैक करता है, तो मैं इसलिए इसको बाहर कर रहा हूँ, ये टाइम गॉड बन जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। फिर वो चुम को भी बाहर कर देते हैं, यानी कि ये 3 की तिकड़ी को वो बाहर कर देते हैं। शिल्पा जी को नहीं बाहर करते हैं, ये याद रखना आप। ये अभी तैयार नहीं है, इनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने के लिए, तो चुम बाहर हो जाती हैं। टूटा हुआ आदमी रहना नर्सरी में। हाँ, फिर तीसरा ईडन को मिलता है, वो जो टेडी था। फिर रजत जाते हैं, रजत जो है चाहत को जाके नॉमिनेट करते हैं। भाई रजत का क्या ही सीन चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता। थोड़ी देर पहले चाहत जाके उससे बात करती है, क्योंकि बिग बॉस ने ऐसा कहा कि तुमने यू टर्न मारा है, और तुम दोनों लोगों की एक जो बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग में चाहत ने यू टर्न मारा है। तो चाहत को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा। वो सीधा जाती है रजत के पास कि रजत हम दोस्ती कर लेते हैं, हम फिर से वापस एक हो जाते हैं। रजत कहता है ठीक है, लेकिन जो टास्क के दौरान पता नहीं क्यों चाहत को बाहर करता है, और जो वो अपने ओपिनियन रखता है, मुझे वो भी कुछ समझ नहीं आता है। चाहत मेरी मदद करेगी ऐसा कुछ वो बोलता है, मेरी समझ से बिल्कुल परे था कि रजत ने क्यों ही चाहत को बाहर किया। फिर वो शिल्पा को बाहर करता है कि ये घर में बैठ के पूरे दिन कलेश करेंगी, और सबसे ज़्यादा कलेश ये मेरे ऊपर ही करने वाली हैं, तो इसलिए मैं इनको बाहर करता हूँ। फिर वो बग्गा को बाहर करता है, क्योंकि बग्गा उसका दोस्त भी है रजत का, लेकिन उसने ये कहा कि मैं बग्गा को इसलिए बाहर करता हूँ क्योंकि जो घर में जो बाकी लोग हैं, यानी कि ईशा, सारा, ईडन, वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं बग्गा से, तो इसलिए उसने बग्गा को बाहर किया। फिर उसके बाद से विवियन आते हैं। हाँ, फिर विवियन आते हैं और वो सारा को बाहर कर देते हैं, क्योंकि रजत ने ऐसी तिकड़ी बनाई थी, रजत ने ऐसा दिमाग लगाया था कि अगर सारा टाइम गॉड बन जाती है तो सारा के हाथ में पावर आएगी दूसरे को बचाने के लिए, वो खुद को नहीं बचा सकती है। तो वो इसलिए ईडन को या ईशा को बनाएंगे और उनसे कहवा के सारा को सेव करवाएंगे, इसलिए उन्होंने सारा को बाहर कर दिया। और सारा के पास खुद का तो कोई दिमाग है नहीं, सारा कहती है हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि वो तो रजत के भरोसे ही चल रही है इस गेम में, और रजत ने अरफीन को वादा किया हुआ है, तो वो भाई रिश्ता निभा रहा है यहाँ पे। और वो सारा को बाहर कर देता है। सारा कहती है ठीक है मैं बाहर हो जाती हूँ, मैं बड़ी खुशी खुशी बाहर होती हूँ। वहाँ पे जाके करण पूछता भी है रजत से कि रजत बता भाई कौन सा तूने लॉजिक लगाया, क्या लगाया, क्यों उसको बाहर किया, और तुम दोनों बहुत खुश भी थे। वो कहता है तुम देख लेना, सोच लो, दिमाग लगा लो अपना, मैंने उसको बाहर किया, उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। हम बहुत खुश हैं, सारा भी बहुत खुश है, सब खुश हैं। तो अब करण कंफ्यूज बैठा हुआ है कि ठीक है भाई मेरा भी हाथ वाथ देख के बता दे कि मेरा वीकेंड के बार पे क्या ही होने वाला है, क्योंकि हर बार तो लोग आके मेरे ही गले पड़ जाते हैं कि तू कुछ कर नहीं रहा है, कोनों में बैठ के बात कर रहा है, ननंदवीर है, जलनवीर है, चुगलीखोर है, और मिट्टी का तेल है, फलाना है ढिमकाना, ये सारी बातें लोग आके मुझे सुना के जाते हैं। तो रजत बता दे, हालांकि रजत ने बताया नहीं। उसके बाद से वहाँ पे शिल्पा भी ये आपकी दूसरी गलती है। अच्छा, ऐसा दिग्विजय ने कहा करण को कि भाई ये आपकी दूसरी गलती है, तो ध्यान रखियो, मेरे बीच में आज के बाद इंटरफेयर मत करियो। करण ने कहा ठीक है भाई, जब तू कहता है तो नहीं करूँगा। फिर शिल्पा का भी आता है, करण भी स्टूपिड है यार, इसने क्यों बोला बीच में, इसने नहीं बोला होता तो दिग्विजय अपने दिमाग से कर लेता, दिग्विजय के पास दिमाग है, लेकिन दिग्विजय वहाँ अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहा था। शिल्पा जी मुँह मीठा कर, अच्छा हाँ, उसके बाद से विवेन ने मुँह मीठा कराया, और मुँह मीठा क्यों ही करा, और करण ने क्यों ही मुँह मीठा किया, भाई हमारे तो समझ से परे है। जो इंसान मिट्टी का तेल उसकी मुँह पे बोल सकता है, जो इंसान उसको हर बार नॉमिनेट कर सकता है, हर बार टाइम गॉड बनने से रोक सकता है, हर बार ऑलमोस्ट टाइम गॉड पे रख सकता है, उस इंसान के हाथ से लेके खाना भैया ये करण ही कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ तो हो तो हम तो नहीं ही कर पाएंगे, लेकिन करण कर सकता है, करण खा के करण खुश भी हो सकता है। दिग्विजय ने नहीं खाया, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। नंगा कर दूंगा तेरे पीछे कोई कुछ बोलेगा नहीं, अच्छा ऐसा अविनाश ने कहा था जब ईशा वाला मैटर हुआ था कि करणवीर ने मुझे ऐसा बोला कि मैं तेरे पास आ जाऊंगा तो फिर बहुत चीप वाली हरकतें हो जाएंगी। ये मिट्टी का तेल क्या कर रहा है वहाँ पे, अच्छा वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा होगा, ऐसा ईशा ने कहा जब वो कशिश से बैठ के बात कर रहा था। तो
लीचड़, स्पाइनलेस, बोनलेस। चाहत तुम्हारा दिल भी साफ है, तुम्हारा दिमाग भी साफ है। अच्छा, बाद में रजत चाहत को बोल रहा था कि चाहत तुम इतनी साफ दिल की हो ना, तुम्हारा दिल भी साफ है, तुम्हारा दिमाग भी साफ है। वहाँ चाहत फिर चिढ़ गई, मेरा दिमाग साफ है का क्या मतलब होता है। रजत कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा दिल साफ है। देखो रजत, अगर बॉन्ड है चाहत के साथ तो उसको निभाओ, लोगों को काफ़ी पसंद आता है तुम लोग का बॉन्ड, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने उसको टाइम गॉड की रेस से बाहर कर दिया। भैया हमारी समझ से तो बिल्कुल ही परे है। और तुम टाइम गॉड किसको बनाना चाहते हो, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, क्योंकि एक जगह तुम जाके दिग्विजय को बोल के आ रहे हो कि मैं ईशा को बनाना चाहता हूँ, फिर ईडन के पास आके बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं ईडन तुम्हें बनाना चाहता हूँ, मैं उसके पास गलत बोल के आया, मैंने झूठ बोल के आया कि मैंने ईशा को बनाना है। करना क्या चाहते हो एग्जैक्टली, तुम बनाना किसको है। तो ये वाली सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और एक तरफ जहाँ तुम फिर ईशा को बना रहे हो तो ईडन तुम्हारे गले पड़ी है, ये चीज़ भी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। अच्छा, आज दिग्विजय ने फिर बैठ के ईशा के आगे उल्टी की कि मेरा रजत के साथ तो कोई बॉन्ड नहीं है, मैं उसके साथ कोई भाईचारा नहीं रखना चाहता। हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, कॉल्स पे हमारी बात हुई है, और वो अपनी कम्युनिटी को लेके ज़्यादा वो है, वो इसीलिए मुझे ज़्यादा प्यार करता है। तो हाँ, ये चीज़ दिखती है कि रजत अपनी कम्युनिटी को लेके ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब उसके अंदर बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग है कि ये अपने लोग हैं, और इसीलिए वो बार बार दिग्विजय का साथ भी देता है। और इस मामले में कहीं ना कहीं हमें रजत ठीक भी लगता है कि मतलब वो अपनों का साथ दे रहा है, यानी कि वो दिग्विजय का साथ दे रहा है, लेकिन दिग्विजय तो कहीं से भी रजत के फेवर में बात नहीं कर रहा है। दिग्विजय जो भी बात कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, वो रजत के लिए कहीं से भी नहीं सोच रहा है, और ये बड़ा क्लियर था। अच्छा, दिग्विजय गया जब बात करने के लिए रजत के पास कि रजत मुझे तेरे से बात करनी है, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बात नहीं करनी है। और बाद में अकेले में जाके वो क्या बोलता है रजत को, दिग्विजय को, बार बार रजत बोल रही हूँ, अकेले में जाके बोलता है कि भाई तू मेरे लिए भाई ही रहेगा, मेरे दिल में तेरे लिए हमेशा प्यार रहेगा, मुझे पता है तेरे दिल में नहीं है लेकिन मेरे दिल में हमेशा तेरे लिए प्यार रहेगा, और तू बाहर जब जाएगा तब तेरे को समझ में आएगा कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। तो मतलब यहाँ पे रजत लोगों के आगे उसने दिखा दिया कि मैं दिग्विजय से बात नहीं कर रहा, लेकिन अकेले में वो भाई भाई वाला बॉन्ड बना भी लिया है। तो ये वाली चीज़ें भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और देखने वाली थी। बाकी करणवीर मेहरा, अच्छा मैं चुम और श्रुतिका और इनकी जो फाइट है, करणवीर की ये जो दाल वाला मैटर हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आया ये फाइट हुई क्यों है। चुम की तबीयत खराब है, मुझे जहाँ तक समझ में आया कि चुम की तबीयत खराब है, चुम को दाल खाना चाहिए ऐसा श्रुतिका ने बोला। उससे पहले करणवीर ने भी बात कर ली थी, लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते, और श्रुतिका का क्या ही मैटर है भाई। श्रुतिका देखो, तुम एक अच्छे ग्रुप में थी पहले, है ना, उसके बाद से तुमको लगा कि तुम ग्रुप में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हो, तो तुम ग्रुप से बाहर निकल गई, तुम शिल्पा से फाइट करके ग्रुप से बाहर निकल गई। लेकिन तुमको जब वहां भी लोगों ने भाव नहीं दिया, अविनाश विवेन लोगों ने भाव नहीं दिया, तुम फिर वापस ग्रुप के अंदर आई, और फिर आज तुमको प्रॉब्लम बड़ी क्लियरली नजर आ रही थी कि आज तुम करण और शिल्पा से चिड़ी बैठी हो। तुम शिल्पा को ये बोल रही हो कि ये वेनम है, वेनम है। उसने क्या बोला शिल्पा ने आज तो मुझे शिल्पा कहीं से भी गलत नहीं लगी, आज मुझे श्रुतिका ही कंप्लीटली गलत लग रही थी कि वो क्यों इतना चीख रही है, चिल्ला रही है। अगर वो तुम्हारी दोस्ती है भाई चुम के साथ, तो उसको क्यों इतनी जस्टिफिकेशन देनी है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए रहती हूँ, मैंने तुम्हारी को दवाई पूछी, मैंने तुम्हारे को दाल पूछा, मैंने तुमको कहा कि तुम ये खा लो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इतना कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई, दोस्ती है तो है। चुम वहाँ रो रही है, परेशान हो रही है, वो सभी को दिख रहा है कि उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी तुम कंटिन्यू करणवीर मेहरा से लड़ती जा रही हो। बग्गू को तुमने ऐसा क्यों बोला, बग्गू को क्यों बोला भैया, उसने सही बोला, हालांकि वो जो वर्ड्स थे कि तुम बग्गू की मम्मी हो, वो नहीं बोलना चाहिए था करण को, लेकिन उसने सही बोला कि भैया तुम डे 1 से मेरी दोस्त हो, तो तुम, बग्गू ने मेरे को क्या क्या बोला, तब तुमने बग्गू से एक बार जाके पूछा कि कैसा तू करणवीर को ऐसा बोल सकता है। लेकिन करणवीर ने बग्गू को पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोल दिया, तुम्हें बड़ी मिर्ची लग गई श्रुतिका। तो श्रुतिका का ना अभी स्टैंड बिल्कुल हिला हुआ सा, श्रुतिका बिल्कुल बौखलाई हुई सी है, और वो नॉमिनेट भी हो गई है, तो उसको लग रहा है कि भाई अब तो कुछ तो करना पड़ेगा घर के अंदर, नहीं तो हम तो बाहर हो जाएंगे। तो श्रुतिका आपका भी नंबर आएगा ही, है ना, क्योंकि आपका भी अब कुछ गेम नज़र नहीं आ रहा है। एक बॉन्ड चुम की वजह से दिख रहा था, लेकिन वो भी सिर्फ चुम की वजह से है। चुम आपको घसीट घसीट के लेके आती है अपनी टीम में, अदरवाइज आप इधर उधर कहीं ना कहीं लॉस्ट सी नजर आ रही हैं। भैया चुम, शिल्पा और करण एक जगह टिके तो हुए हैं, शिल्पा कहाँ टिकी हुई है भाई, शिल्पा तो हर बार रहती इधर है, खाती पीती इधर है, सब कुछ इधर करना होता है, लेकिन जब कुछ भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो विवेन को जाकर डिसीजन दे देती हैं।
शिल्पा वो करती हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों दिखते तो हैं एक बॉन्ड में, और डे वन से ये तीनों का बॉन्ड बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप जितना इधर उधर चक्कर काट के आ रही हैं, आपको मुंह की खानी भी पड़ती है, उसके बावजूद आज आप करणवीर से लड़ रही थी। और करणवीर ने सही कहा कि भाई ये बिग बॉस सही करें कि कंफ्यूज करने वाली लड़की है, कंफ्यूज कर देगी अपनी बातें गोल 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 घुमा के। तो श्रुतिका आप थोड़ा सा शांत होइए, अपने दिमाग को शांत करिए, आप पहले डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहती हैं। नॉमिनेट हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से चीखेंगी चिल्लाएंगी और बिना मतलब क्या शिल्पा को ये बोलेंगी ये तो वेनम है, ये तो वेनम है, और करणवीर तू मेरा दोस्त नहीं है, मैंने पहले ही बोला था चुम तेरे से, मैंने पहले ही बोला था कि मैं इन दोनों की दोस्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी दोस्त हूँ। भैया वो चुम क्या जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ के तुमको लेके आई थी इस टीम में? अरे तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। तो यहाँ पे मुझे श्रुतिका आज टोटली रॉन्ग लगी, कहीं से भी मुझे वो सही नहीं लगी। ये वाली सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। बाकी घर के अंदर 3 वाइल्ड कार्ड्स भी हैं, उनमें से देखते हैं कौन रहता है कौन जाता है। हालांकि अदिति नज़र आ रही है, क्योंकि अदिति नज़र भी नहीं आ रही है पूरे शो में, कहीं भी उसका कोई ओपिनियन नहीं है। हाँ, यामिनी का तो आज गला ही बैठ गया था, यामिनी की तो आज आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना यामिनी ने उस दिन चीख दिया भूत वाले मैटर पे। तो ये वाली सारी चीज़ें घर के अंदर हो रही है। अब टाइम गॉड वाला टास्क कल दिखाया जाएगा। बाकी खबरें तो आ ही चुकी हैं कि ईशा बन चुकी हैं टाइम गॉड, अब बस इस पर मुहर लगनी बाकी है। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।